हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना अज का जो नैक्सट टॉपिक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ करना है कि आइगन वैक्टर्स किवें फाइंड आउट करने ने। अपने प्रीवियस ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं। बट अज का जो ਲੈਕਚਰ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰਸ फाइंड आउट करने सीखने हैं। बट आइगन वैक्टर्स फाइंड करन तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਈਗਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 2 4। ठीक है जी। तो सब तो पहला तुसी इन्हां दी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनियां ने, फिर उस तो बाद उन्हां दे करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स तुसी फाइंड आउट करने हैं। हुण तुसी देखो कि जिहड़ी ये मैट्रिक्स तुहानूं गिवन है A इक्वल्स टू 1 2 2 4, ठीक है ना। ये तुहाडे कोल 2 क्रॉस 2 दी मैट्रिक्स है, दैट मीनस तुहाडियां इहदे विच 2 आइगन वैल्यूज़ आउणगीआं। ठीक है बच्चे, तो ये 2 आइगन वैल्यूज़ पहला तो तुसी फाइंड करो। तो उहदे लई तुहानूं करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल कंसीडर करनी पैनी है। वो की है तुहाडे कोल डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I। डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 2 4 माइनस लैम्डा। ठीक है जी। तो ये तुहाडे कोल बन गई करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल। इहदा तुसी डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा माइनस 4। ठीक है जी। तो इक्वल्स टू कितनी बन जूगी तुहाडे कोल ये 4 लैम्डा स्क्वायर बन जाना तुहाडे कोल इन्हें 4 माइनस लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चे। तो ये तुहाडे कोल आ गई लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, एक करैक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आ गई। हुण तुसी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनियां ने, दैन यू हैव टू पुट इट इक्वल्स टू 0 है ना। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल एक ये बन गई इक्वल्स टू 0। तो इत्थे जदों तुसी लैम्डा कॉमन कढोगे तो तुहाडे कोल आ जाना लैम्डा लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 2 आइगन वैल्यूज़ आ गई, मीनस कि 2 लैम्डा दी वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई 0 तो नैक्सट आ गई 5। ठीक है बच्चे। हुण तुसी इन्हां दे करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स फाइंड आउट करके दिखाने ने कि 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर की होगा एंड 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर की होगा। तो सब तो पहला तुसी 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर कढ़दे हैं आपां फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये तुसी की करना है, अपना कंसीडर करनी है इक्वेशन AX इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली। ठीक है ना। तो AX इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 0 इंटू एक्स। ठीक है जी। मीनस तुहाडे कोले आ गया AX इक्वल टू 0। तो A की सी तुहाडे कोले मैट्रिक्स 1 2 2 4 तो एक्स हैगा सी एक्स वाई इक्वल टू 0 0 नाल मैट्रिक्स आ गई। दैन तुहाडे कोले इक्वेशनस बन जाणगियां एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो हुण इन्हां दा जिहड़ा रैंक है इस मैट्रिक्स इस इक्वेशन दे विच्चों तुसीं 2 कॉमन कढ के एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 की इक्वेशन बना सकते हो। ठीक है जी। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0 की इक्वेशन बन गई तुहाडे कोल। हुण तुसीं देखो इहदी जिहड़ी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनी है इस मैट्रिक्स की वो बनी है 1 2 2 4, जिहदा रैंक जिहड़ा सीगा तुहाडे कोले वो 1 है, क्योंकि जदों तुसीं R2 नूं डिवाइड करोगे 2 दे नाल तो तुहाडे कोले सेम मैट्रिक्स बन जूगी 1 1 1 2 एंड 2। ठीक है जी। तो इत्थे तुहाडे कोले इहदा रैंक 1 आ जाऊगा 0 2 0। इत्थे तुसीं ऑपरेट किया R2 ते R2 माइनस R1 का, तो इधर रैंक 1 आ गया। तो तुहाडे कोले जिहड़े इहदे लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशनस ने वो हुंदे ने अपने कोले n माइनस R। n हैगा 2 तो R हैगा 1, मीनस तुहाडा इहदे कोले इहदा एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इक्को ही आऊगा। तो वो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन तुसी इस इक्वेशन दे विच्चों x इक्वल टू माइनस 2y करके फाइंड कर सकते हो। तो हुण तुसी देखो x इक्वल टू माइनस 2y आ गया, तुसी इहदे विच्चों y की वैल्यू कुछ भी सबस्टिट्यूट कर सकते हो विलिंगली। मीनस कि अगर तुसी y की वैल्यू 1 लीती तो x कितना आ गया माइनस 2। तो माइनस 2 एंड 1 इहदा एक आइगन वैक्टर एग्जिस्ट कर गया करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 0।
ठीक है जी। तो लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर की आ गया -2 एंड 1, ठीक है राजे। फिर उस तो बाद तुसी हुण लैम्डा इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर फाइंड आउट करना है, तो ये वास्ते तुसी इक्वेशन जिहड़ी हैगी है वो कंसीडर करोगे ax इक्वल टू 5x, ठीक है जी। तो ए दी वैल्यू पुट करो 1 2 2 5, मीनस कि तुसी इत्थे इहनूं ये चीज़ भी लिख सकते हो a-5 ऑफ आइडेंटिटी x इक्वल टू 0। a-5 ऑफ आइडेंटिटी की बन जूगा तुहाडे कोले 1 - 5 0 सॉरी 2 2 एंड 4 - 5 x y इक्वल टू 0 0। तो इन्हें सॉल्व करो -4 2 2 एंड -1, ठीक है जी। सेम इत्थे भी जो तुसी R1 ਨੂੰ ऑपरेट करोगे -1/2 R1 ਦੇ ਨਾਲ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ बन जूगा 2 - 1 2 - 1 x y इक्वल टू 0 0। ये भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ रैंक 1 मैट्रिक्स है, जिन्हों जो तुसी R2 ਨੂੰ ऑपरेट करोगे R2 - R1 ਦੇ ਨਾਲ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ये मैट्रिक्स बन के आ जूगी, ठीक है। तो इत्थे भी तुहाडे कोले सेम उस तरीके दे नाल इक्वेशन बन जूगी 2x - y इक्वल टू 0 मीनस x इक्वल टू हाफ ऑफ y, मीनस कि इक्को ही इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आना सी। दैन यू मे टेक y इक्वल टू 1 दैन x इक्वल टू हाफ। तो तुहाडे कोले आइगन वैक्टर एग्जिस्ट कर गया हाफ एंड 1। तुसी कोई भी आइगन वैक्टर जिहड़ा हैगा वो y की जिहड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तुसी इत्थे y की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हो, जिहदे करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जिहड़ी आ वो 1 आ जूगी। तो तुहाडे कोल इहदा आइगन वैक्टर एक 2 ते 1 भी सॉरी 1 एंड 2 भी आ जूगा, ठीक है जी। तो ये सी रजे आइगन वैक्टर्स कड्ढण दा मैथड, जिहदे लई तुहानूं पहलां आइगन वैल्यूज़ पता होणीआं चाहीदियां ने, फिर तुसीं 1 बाय 1 उन्हां दे करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर वो कढ सकदे हो। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल दे विच भी तुसीं आइगन वैल्यूज़ ते करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स फाइंड आउट करने ने, जिहदे विच तुहानूं 3x3 दी मैट्रिक्स दित्ती हुई है। तुसीं उस तरीके नाल पहलां अपनी a - लैम्डा i वाली करैक्टरिस्टिक पोलीनोमीअल फाइंड आउट कीती, फिर उहदी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के तुहाडे कोल लैम्डा दे विच क्यूबिक इक्वेशन बन जूगी। ਜਦੋਂ कोई भी क्यूबिक इक्वेशन होंदी है तो तुहानूं एक रूट हिट एंड ट्रायल मैथड के नाल फाइंड करना हुंदा है, जिहड़ा कि तुसीं इत्थे फाइंड किया लैम्डा इक्वल्स टू 1। फिर उस तो बाद जो एक रूट फाइंड हो गया, तुसीं इस तो बाद इहनूं इहदे नाल डिवाइड करके बाकी दे 2 रूट भी जिहड़े ने वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो लैम्डा दियां 3 वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर गईयां 1 2 एंड 3। फिर तुसीं 1 बाय 1 तीनों वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर्स फाइंड करोगे। पहला लैम्डा की वैल्यू तुसीं 1 कंसीडर की, जिहदे नाल करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जिहड़ी हैगी आ वो a माइनस आइडेंटिटी x इक्वल टू 0। इहदे विच्चों तुहाडे कोल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशनस बनन तो बाद आइगन वैक्टर एग्जिस्ट कर गया -1 1 एंड 0। नैक्सट तुसीं आइगन वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर फाइंड आउट किया, जिहदे करस्पॉन्डिंग जो तुसीं इक्वेशनस सॉल्व कीतियां तो एक आइगन वैक्टर आ जाऊगा -2 1 एंड 2। नैक्सट थर्ड 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर फाइंड किया, तो उत्थों तुहाडे कोल आइगन वैल्यूज़ जिहड़ियां ने आइगन वैक्टर जिहड़ा हैगा वो आ गया 1 - 1 एंड -2, ठीक है बच्चे। इस तरीके नाल तुसीं चाहे 4x4 दी आ जाए, वैसे बेसिकली तुहानूं 3x3 तक दी ही एग्जाम दे विच आनी है। बाय चांस अगर 4 दी आ जाए तो तुसीं 4 वाली भी फाइंड कर सकते हो। पहलां तुहाडे कोल करैक्टरिस्टिक पोलीनोमीअल बन जूगी, उन्हें इक्वल्स टू 0 करके करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के तुसीं 4 आइगन वैल्यूज़ अपनियां फाइंड कर सकते हो। फिर 1 बाय 1 उन्हां दे करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर चूज कर सकते हो। नैक्सट भी सेम है बच्चे, थर्ड एग्जाम्पल थर्ड होगी, ठीक है। फोर्थ, ठीक है जी। फोर्थ दे विच भी सेम आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। फिफ्थ भी सेम है बिल्कुल। तो बच्चे इस तरीके दे नाल तुसीं अपनी एक्सरसाइज नूं कंप्लीट कर लेना। इत्थों तक अपना ये टॉपिक हो जाता है कि आइगन वैल्यूज़ ते आइगन वैक्टर्स किवें फाइंड करने ने। नैक्सट हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल डायगनलाइजेबल वाला कंसैप्ट, वो आपां अपने नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे। इस लैक्चर दे विच अगर किसी नूं कोई भी डाउट है दैन तुसीं बच्चे नाल दी नाल क्लीयर कर लिया करो। इस दे विच एक मेन टॉपिक जिहड़ा हैगा तुहाडा कैले हैमिल्टन थ्योरम है, वो मोस्टली एग्जाम्स दे विच जिहड़ी है आ जांदी है, ठीक है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਰਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਡੂ, ਓਕੇ।